आज मैं घूमते घूमते मॉल जा रही हूँ, वो भी पैदल। क्योंकि आज मुझे गाड़ी करने का मन नहीं था, क्योंकि धूप बहुत सुंदर थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि धूप में निकलना चाहिए। तो मैं पहुँच गई मॉल। आप देख सकते हैं कि मैं चढ़ रही हूँ ऊपर। तो मैं मॉल पहुँची तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर यहाँ आई हूँ तो लूँ क्या। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि स्माइल अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने पहले कोलगेट ली। एक कोलगेट ली। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अकेले आज आई हूँ तो मैं ज़्यादा सामान नहीं लूँगी। मैं सिर्फ बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं मार्केट आई थी। तो मैंने सोचा कि पास में ही मॉल है तो कुछ देखते हैं जाकर, अगर कुछ ज़रूरत का सामान अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो मैं टोटल सामान अच्छी तरीके से मैं देख रही थी कि इसमें आखिर के मेरे पास ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं है इसमें मेरी ज़रूरत का मेरे घर में, तो मैं वही लूँगी। मैंने बहुत सामान देखा, बहुत ज़्यादा। मतलब जिधर भी देखो शैम्पू, कोलगेट, ब्रश, हैंड वॉश समझ में नहीं आता था कि आखिर इतना सामान सब मैं लूँ या नहीं लूँ, सब में से एक एक। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, ये सब लेना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है मुझे वो लेना चाहिए, क्योंकि बिना बात का पैसा बर्बाद करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। पैसा रहती है तो बहुत काम आती है आगे। तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ को कैमरा में कैप्चर किया है। आप देख सकते हैं, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने जितना हो सका अपने थोड़े ही देर के समय में मैंने हर एक चीज़ को कैप्चर किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। इस जगह पर जाने के बाद मुझे बहुत ही, पता नहीं, अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि इतने सुंदर सुंदर सामान यहाँ पर है। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं डायरेक्ट यहाँ आऊँगी। मैं वैसे मॉल बहुत बार आई हूँ, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं मॉल से ज़्यादा सामान लेती नहीं हूँ। क्योंकि घर के पास ही छोटा मोटा दुकान है, तो ज़्यादा ज़रूरत के सामान अगर होती है तो फटाक से जाती हूँ और वहाँ से सामान ले लेती हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों क्यों समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कुछ लूँ नहीं लूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो, मैं जब आई हूँ तो खाली हाथ तो जाऊँगी नहीं। तो मैंने ये जार खरीदा। इसलिए खरीदा कि ये 3 पीस की थी, 120 रुपये में दे रही थी। मैंने इस पर स्टिकर देखा था, 120 रुपये था। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, दुकान में जो सामान ये नहीं है तो यहाँ मिल रही है। और मेरे पास वैसे भी नमक वाला डब्बा पता नहीं हाथ से छूट के गिर गया था, तो ढक्कन उसका टूट गया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ। चलो, एक का ज़रूरत है, दो और ले आ जाएगा तो वो दोनों काम में आ ही जाएंगे। तो मैंने वही समझ के वो डब्बा ले लिया। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर के आई हूँ तो और कुछ लूँ या नहीं लूँ, लेकर जाने में मुझे बनेगा कि नहीं। तो मैंने इसलिए, ऐसे वैसे भी मैं सामान लेने के अथी से नहीं गई थी कि हाँ मुझे सामान ही लेना है। मैं आई हूँ मॉल घूमने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली हूँ और घर में रहते रहते अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, थोड़ा घूम लेती हूँ। बच्चे तो अपने आप जाते हैं, फ्रेंड लोग के साथ घूम लेते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज मैं खुद अकेले जाऊं। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला रहेगा, ना कोई समय दिखाएगा कि हाँ इतना लेट हो गया। वैसे हम औरतों ऐसी भी नहीं है कि हाँ अपना समय को बिना मतलब के बर्बाद करें। इसलिए मैंने सोचा था कि अगर घूमना है तो जितना समय है उतना ही लूँगी, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी अपने आप के लिए। तो मैं बस थोड़ा घूमी फिरी और यही सब सामान देख रही थी कि हाँ यहाँ, मतलब ये बिग बाज़ार था तो बिग बाज़ार हटाकर इसे स्मार्ट बाज़ार कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ तो इसमें चेंजिंग होगा ना, लेकिन नहीं। यहाँ जो सामान जिस तरह पहले भी था उसी तरह आज भी है, सिर्फ पता नहीं नाम क्यों चेंज कर दिया गया। और बिग बाज़ार था तो वैसे भी इसका नाम वही ही है, अभी तक है, क्योंकि स्मार्ट बाज़ार यही नाम पड़ा है, लेकिन कोई इसे बुलाता नहीं है। हर एक के मुंह पर यही बात है कि हाँ भाई, कहाँ जाना है तो बिग बाज़ार जाना है, कहाँ जाना है तो बिग बाज़ार जाना है। तो मैंने बहुत सामान देखा गाइस, बहुत। लेकिन मैं एक डब्बा ली,
और एक कोलगेट लिया। और फिर मैंने सोचा कि कुछ और देखते हैं, छोटा मोटा अगर कोई सामान मिल जाए तो ले लेंगे। तो देखिए ये मिंटो फ्रेश जो था सेंटर फ्रेश था। सेंटर फ्रेश तो मैंने ये चॉकलेट है, ये च्युइंगम नहीं है, तो मुझे ये पैकेजिंग अच्छी लगी कि इसमें अच्छी अच्छी छोटी छोटी गोलियां हैं। तो मिंथॉल वाली है तो थोड़ा खाने से मूड फ्रेश होगा, मुंह फ्रेश होगा। तो इसीलिए मैंने इस बैग को हाथ में लेकर जो मैं इसका गाइस रेट चेक करने लगी। मुझे रेट चेक करने में कंटिन्यू 10 मिनट लग गया, लेकिन पता नहीं मुझे ये मिला ही नहीं जल्दी। 10 मिनट बाद मैं धीरे धीरे इसको, मतलब उसमें जितना इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई है गाइस, तो मैंने वो सारे धीरे धीरे टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने उसे पढ़ ली, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसमें आखिर क्या है कहाँ पे। लेकिन फाइनली मुझे दिखाई दी कि हाँ इसमें 75 रुपीज़ इधर लिखी हुई है। मैं आपको दिखा दी हूँ उंगली से। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, अगर 1 महीने चल गई तो अच्छी बात है। मेंथॉल वाली है तो ज़्यादा तो लोग खा नहीं सकता है, तो मैंने उसे भी परचेज़ किया। तो मैं एक कोलगेट ली, एक मिंथॉल वाला सेंटर फ्रेश लिया, एक डब्बा लिया। और फिर मैं जब उसका बुकिंग कराने गई, पैसा कटवाने गई, तो वो लोग मुझे सेकेंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिए कि मैम यहाँ नहीं होता है, आप नीचे चले जाइए। तो मैं क्या करूँ, मैं फिर नीचे आई, पूरा पैसा उसको दिया। उसके बाद मैं बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद आइसक्रीम वाले भैया को देखा तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया आइसक्रीम खाने का। मैं बहुत ही लालची औरत हूँ। मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो मैं सिर्फ आइसक्रीम ही खाती हूँ, मुझे आइसक्रीम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये वनीला वाला आइसक्रीम मैंने उनसे लिया भैया से, और मतलब कि वहाँ से खाते हुए निकल गई। लेकिन फिर सोची कि चलो भाई अभी समय है, मेरे पास अभी समय है कुछ और, तो क्यों ना एक मूवी देख लिया जाए। तो मैंने तो ये डिसाइड किया नहीं था, लेकिन जितने लोग उस मॉल में सिनेपोलिस में जा रहे थे सब मूवी की इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कि मुझसे भी रहा नहीं गया। लेकिन मैं मॉल में टिकट कटवाने के बाद जब मैंने किसी से पूछा वहाँ पे कि मुझे ये डब्बा रखना है भाई बाहर, मैं इसे लेकर तो नहीं अंदर जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये आपको रखना होगा, आप इसे अपने पास ही रखोगे। उसके बाद मैंने जो अपने आप को कोसा कि उफ, मैं ये या तो मैं फिल्म नहीं देखने नहीं आती, या तो फिर मैं ये जो सामान जो परचेज़ की है मैं वो नहीं लेती, क्योंकि मुझे इतना ख़राब लग रहा था, इतना ख़राब लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्यों यहाँ फिल्म देखने आई हूँ, या फिर क्यों मैं ये डब्बा डुब्बी ले ली हूँ। और ना मैं आती नहीं, ऐसा होता। लेकिन आप देखिए ये दोनों जो लड़कियां आपको नज़र पड़ी है ना, ये दोनों पास में एक कॉलेज है, उस कॉलेज को बंक करके आई है, और शायद इसके भाई दोनों को लेने चला आया था। सो कॉलेज में पहले ढूंढकर उसके बाद इसको कॉल किया, तो वही कॉल पर ये जो स्पीकर खोल के जो बात कर रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा सुन लिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बहाने क्या क्या करने लगते हैं। इस बात को लेके मैंने फिर उतना टेंशन नहीं लिया कि भाई दूसरे के बच्चे हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो भाई ये जो टॉफ़ी मैंने ली है उसे मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि समय था अभी फिल्म स्टार्ट होने में आधा घंटा। तो मैं क्या करूं, मैंने उसमें मिंथॉल वाली चॉकलेट को फाड़ी, और बैठे बैठे आधे घंटे में कम से कम मैं 10-12 खा चुकी थी। मेरा माइंड बिल्कुल ही सुन हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बिना मतलब में क्यों टिकट कटवा ली हूँ। मैं मैं माथा पकड़ के पछता रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कटवा ली हूँ टिकट। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एक तो ये डब्बा मेरे साथ था, और ऊपर से मैं अकेले बैठी थी, ऊपर से फिल्म की समय भी थोड़ी लेट थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, लेकिन फाइनली कुछ देर के बाद फिल्म स्टार्ट हुई, मैं अंदर गई। देखिए मैं अंदर जा रही हूँ, तो मैं अंदर गई तो देखती हूँ ज़्यादा, मतलब कि हमको नहीं लगता है कि जिस टाइम मैंने फिल्म देखने गई थी तो उस टाइम वहाँ पर कोई ज़्यादा कस्टमर होगी।
फिल्म स्टार्ट हुई, लेकिन पता नहीं हॉल में उतना लोग मुझे दिखे नहीं। और मैं क्या बुद्धू आदमी ऐसी थी कि मेरा कहानी अगर सुनेंगे टिकट के बारे में तो आपको हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया। मैं वैसे कितना बार गई हुई हूँ फिल्म देखने, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जेट जाती है। ओके, तो मैं मुझसे वो टिकट वाले भैया ने पूछा कि मैम आपका टिकट कौन सा काट दूँ, से मतलब GH के बाद पूरा टिकट फुल है और नीचे खाली है। तो मैंने ये नहीं समझा कि ए वाला सीट लूँगी तो सबसे नीचे जाऊँगी। मैंने कहा भैया कि आपको अगर मतलब कि जो देखने में मुझे अच्छा लगे, मैंने ये नहीं सोचा क्योंकि उस समय पता नहीं किसी का कॉल आ गया था कि क्या। मैंने उन्हें ए के बारे में बता दिया, उन्होंने मुझे सबसे नीचे टिकट काट दिया। उसके बाद मैं जो नीचे बैठी, तो नीचे बैठकर जो मैं टीवी फिल्म देख रही थी, तो मतलब एक दो इंसान जो वहाँ से गुजर रहे थे वो बोल रहे थे क्या कि आंटी को लगता है कि टिकट के बारे में पता नहीं था शायद, इसलिए यहाँ का टिकट कटवा ली, इनको देखने में बनेगा कैसे। लेकिन पता नहीं भगवान मेरे ऊपर कृपया किए हुए थे कि क्या, कि जितने ऊपर वाले टिकट कटवाए हुए थे, मतलब 100% में से 40% ही लोग आए थे, 60% लोग आए ही नहीं थे, पता नहीं क्यों। तो मैंने 1 डेढ़ घंटे नीचे ही बैठकर मूवी देखी। उसके बाद मैं उठकर चली गई। भाई अंधेरे था, अंधेरा का लुत्फ उठाई मैं। 5-6 सीट मतलब ऊपर चली गई। उसके बाद मैंने अकेला फिल्म देखा, लेकिन मुझे ये फिल्म कुछ खास नहीं लगी, कुछ खास नहीं लगी। आप ये देख रहे हैं, आप ये इसी सीन के वजह से पता नहीं क्यों मूवी में इतने मतलब बवाल उठा हुआ है, इतना हल्ला होता है जो समझ में नहीं आता। उसके बाद मैं कुछ देर मतलब पहले ही, मूवी पूरी ख़त्म नहीं हुई लेकिन कुछ ख़त्म होने से कुछ देर पहले ही मैं हॉल से निकल गई, क्योंकि मेरा बहुत ही मूड ऑफ हो गया ये फिल्म देख के। मुझे ये फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि बहुत मतलब सीधा सीधी गंदी चीज़ें इसमें दिखा रही थी, जो कि अगर गलती से भी अगर कोई अपने रिलेटिव के साथ अगर चले जाए ना, तो वो वहाँ इतना बोर फील हो जाएगा एक दूसरे को देखकर कि समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों आया। तो इसलिए मुझे ये मूवी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। हाँ, इसमें थोड़ा एक्शन ज़्यादा था, इसमें रणबीर कपूर का भी एक्शन ठीक था, बॉबी देओल का भी एक्शन ठीक, लेकिन और कुछ मुझे ठीक नहीं लगा।